मुझे उल्लू काका की दुकान से आइसक्रीम दिला दो। अरे नहीं नहीं बेटा, वो आइसक्रीम की दुकान जंगल के उस पेड़ के पास लगती है जिस पेड़ में क्या मम्मी? तुम अभी बच्चे हो, थोड़े बड़े हो जाओ फिर बताऊंगी। नहीं मम्मी, मैं बड़ा हो गया हूँ, बताओ ना मुझे। छाता ले लो, छाता, रंग बिरंगे छाते, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, छाते ही छाते। अरे लालू भैया, मेरे घोंसले की ओर आना जरा। अरे चमचम बहन, बोलो कौन से रंग का छाता दे दूं? मुझे तो पिंक छाता चाहिए, वो लिली का फेवरेट कलर है। कितने का है वो छाता? ये कलर तो बहुत मुश्किल से मिलता है चमचम, ये 100 रुपए का है, ये लो। चमचम छाता लेकर उन्हें पैसे दे देती है। सीमा और लालू उड़कर चले जाते हैं। बारिश आने के पहले सारे पंछी दिन रात एक करके अपने घोंसले की मरम्मत करने में लगे हुए थे। बारिश बारिश आओ ना, बारिश बारिश आओ ना, लिली को भिगाओ ना, छोटी लिली को खेलना है, बारिश बारिश आओ ना। अरे रे रे, कौवों के मूर्ख सरदार, जरा हाथ भी चला लो, सारे पंछी अपना घोंसला तैयार कर लेंगे और हम इस बाढ़ में डूब कर मर जाएंगे। अरे सीमा, तुम भी ना, क्या तुम्हें पता नहीं मेरे स्पीड के बारे में? मैं अगर आखिरी दिन भी शुरू करूँ तो सबसे पहले मेरा ही घोंसला बनेगा। ये देख रहे हो? हाय रे सीमा, क्या अब तुम पति को भी मारोगी? और क्या, अब जाओ, जाकर लकड़ियां लेकर आओ। लालू और कोको लकड़ियां लेने के लिए उड़ जाते हैं। पापा पापा, वहाँ देखो, नीचे कितनी सारी लकड़ियाँ हैं, चलो वहाँ चलते हैं। अरे कोको बेटा, हम यहाँ से लकड़ियाँ नहीं ले सकते, जल्दी चलो यहाँ से। लेकिन क्यों पापा? इधर आओ बेटा, तुम्हारे कान में बताता हूँ। ये पेड़ भूतिया है, ये बोलता है। चलो जल्दी भागो यहाँ से। कोको और लालू कौवा डर से कांपते हुए वहां से उड़ जाते हैं। बारिश का मौसम आ जाता है और सारे पंछियों के घोंसले लगभग तैयार हो चुके थे। कुछ दिनों तक तो बारिश थोड़ी कम और ज्यादा बरसती रही, लेकिन तभी टीवी पे न्यूज़ आती है कि आप सभी जंगलवासियों को ये सूचित किया जाता है कि अपनी सुरक्षा के लिए कोई और जगह ढूंढ ले, क्योंकि नदी का पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सारे पंछी परेशान हो जाते हैं और सोच विचार करने लगते हैं। तभी चमचम को एक उपाय सूझता है। साथियों, हमें जंगल की पूरब दिशा में जो बहुत बड़ा और मजबूत पेड़ है उस पे चलना चाहिए। बाढ़ चाहे कितनी भी क्यों ना बढ़ जाए, उसकी शाखाएं तक नहीं पहुंच सकती। सारे पंछी उसे बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगते हैं। अरे चमचम, तू पगला गई है क्या, जो उस भूतिया पेड़ पर जाने को बोल रही है? धत्तरी के। लालू, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। साथियों, अगर जान बचानी है तो हमें वहाँ जाना ही पड़ेगा, और वैसे भी हम अकेले थोड़ी ना है, हम सब साथ हैं, जो होगा देख लेंगे। अरे जंगल के ज्ञानियों, अगर तुम्हारी ज्ञान पर चर्चा हो गई हो तो हम प्रस्थान करें या फिर यहीं डूब जाने का इरादा है? सारे पंछी अपनी जान बचाने के लिए उस पेड़ पे पहुंच जाते हैं।
सारे डरते कांपते पेड़ के ऊपरी शाखा पे जाकर बैठ जाते हैं। रात हो जाती है, तेज बारिश हो रही थी और सारे पंछी उस डरावनी आवाज को सुनने का इंतजार कर रहे थे। अरे रे रे रे, कोई आवाज नहीं आ रही। मैं तो डरपोक नहीं हूँ जो पूरी रात डर के मारे कांपती रहूं। मैं चली सोने। मुझे भी लगता है यहाँ कोई भूत वूत नहीं रहता, केवल झूठ फैलाया गया है। चलो अब मैं भी थोड़ी चैन की नींद ले लेता हूँ। धीरे धीरे करके सभी पंछी सो जाते हैं। सुबह हो जाती है, बारिश भी अब रुक गई थी। लेकिन ये क्या हुआ? हाय रे, मेरा बेटा कोको मिल नहीं रहा। वो कहाँ गया? सच में भागो यहाँ से, ये तो एक भूतिया पेड़ है। सभी पंछियों के पैरों के नीचे से धरती फिसल गई। सब नीचे आ जाते हैं। लालू जी, मुझे मेरा कोको ला के दो, वरना मैं मर जाऊंगी। पता नहीं उस भूत ने मेरे बेटे के साथ क्या किया होगा। सारे थर थर कांपते हुए आसपास कोको को ढूंढने लगते हैं। तभी अचानक से कोको पेड़ के पीछे से आते दिखता है। अरे साथियों, वहाँ देखो कोको। हाय रे मेरा कोको, बेटा तुम कहाँ थे? उस भूत के चंगुल में कैसे आ गए? मम्मी, मैं भूत के पास नहीं, एक बूढ़े दादाजी के पास था। चलो मैं आप सबको कुछ दिखाता। सारे पंछियों को पेड़ के पीछे एक छुपे हुए घोंसले में ले जाता है। वहाँ एक बूढ़ा कौवा अकेले बैठा था। सारे उसे देखकर डर जाते हैं। ये मेरी आँखें क्या देख रही हैं? ये तो भूत नहीं है, ये बूढ़े चाचा जी हैं। बूढ़े चाचा जी, आप कौन है? हम पंछियों को बताइए ना। बूढ़ा कौवा उन्हें अपनी सारी कहानी बता देता है कि उसको ये डरावनी आवाज इसलिए निकालनी पड़ी ताकि कोई आसपास आए ना और वो वहाँ रह सके, क्योंकि मुझे बूढ़ा और अकेला देखकर सारे पंछी मुझे बहुत परेशान करते थे और अपने जंगल में नहीं रहने देते थे। तो फिर मैंने ये डरावनी आवाज निकालनी शुरू की ताकि डर से यहाँ कोई ना आए और मैं यहाँ रह सकूं। ये जानकर सब हैरान रह जाते हैं। लेकिन कोको, तुम यहाँ पहुँचे कैसे? मम्मी, कल रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं नीचे आ गया। तभी मुझे सामने से एक बड़ा शिकारी पंछी आते दिखा। फिर मुझे किसी ने अचानक से पीछे खींच लिया और अंदर ले गया। अगर बूढ़े दादाजी ने मुझे कल बचाया नहीं होता तो वो शिकारी पंछी अब तक मुझे खा चुका होता। बूढ़े कौवे की सच्चाई जानकर सारे पंछियों की आंखें भर आती है। साथियों, हमारे जंगल में भी ये हो रहा है। ऐसा तो इंसानी बस्ती में होता है। वो अपने बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं। सही कहा चमचम बहन। चाचा जी, हम ये आपका एहसान कभी नहीं भुला पाएंगे। आपने हमारे कोको को बचा लिया है। बूढ़े चाचा जी, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? आपने मेरे बेटे कोको की जान बचाई है। चाचा जी, आप हमारे साथ चलो। आज से आप हमारे जंगल में ही रहना। हम सब पंछी आपका मिलकर ख्याल रखेंगे। बूढ़ा कौवा सारे पंछियों के साथ उनके जंगल में हंसी खुशी रहने लगता है। साथियों, आपने देखा ना बूढ़े चाचा जी कितने कष्ट में थे। आप अपने बूढ़े दादा दादी को घर में ही रखना और ढेर सारा प्यार करना। और ऐसी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली।